ओम शांति। कहानी शुरू करने से पहले हम कुछ अफर्मेशन इस विश्व को देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो विश्व को देंगे तो विश्व, ये प्रकृति हमें डबल रिटर्न करके देगी। तो हमें हमारे जीवन में क्या चाहिए? जो चाहिए वही हम इस विश्व को दें। तो कहें विश्व की हर एक आत्मा का भला हो, विश्व की हर एक आत्मा का कल्याण हो, विश्व की हर एक आत्मा तन और मन से सदा स्वस्थ और निरोगी हो, विश्व की हर एक आत्मा के मन की स्थिति सदा श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो, और विश्व की हर एक आत्मा जो वर्तमान समय कोई न कोई परिस्थितियों से जूझ रही है, उन परिस्थितियों से निकलने की शक्ति परमात्मा उन्हें दे। ओम शांति। प्रैक्टिकल जीवन, प्रैक्टिकल बात। प्राचीन समय की बात, एक गांव में चंद्र नाम का युवक रहता था। पेशे से चंद्र एक किसान था और कुछ बीघा जमीन ही उसकी संपत्ति थी। उस जमीन पर जो भी फसल उगती थी उसी से उसके परिवार का गुजर बसर होता था। जिस साल फसल अच्छी हो जाती वो साल चंद्र के लिए और उसके परिवार के लिए बहुत खुशी का साल होता था। लेकिन जिस साल फसल अच्छी नहीं होती थी वो साल उसके परिवार को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और चंद्र अपनी ज़मीन पर अच्छे से अच्छे पैदावार करने के इरादे से हर संभव प्रयास करता रहता था। लेकिन चंद्र का एक पड़ोसी था। उसके पास कुछ गाय और कुछ बछड़े थे। उसका पड़ोसी पेशे से एक ग्वाला था। अपनी गायों का दूध घर घर बेचकर अपना गुजर बसर करता था। पर उसकी एक समस्या थी कि वह गायों से दूध तो निकालना चाहता था, लेकिन जब बात उनको खिलाने और पिलाने की आती थी, चारा डालने की आती थी, तो वे छोड़ देता था। वे खुली छोड़ देता था, क्योंकि उसे पता था कि गाय दूसरे के खेत में अपना पेट भरकर वापस उसी के पास आ जाएगी। उसका काम सिर्फ गायों से दूध निकालने का होता था। उनकी देखभाल का जिम्मा वो लेना ही नहीं चाहता था। उसके लिए उसे कई लोग ताने भी देते थे और कई बार शिकायतें भी करने आते थे, क्योंकि गाय उनके खेतों में घुसती थी और बड़ा नुकसान कर देती थी। उससे बहुत शिकायत करते थे कि जब गाय से दूध तुम निकालते हो तो चारा तुम क्यों नहीं डालते हो? क्यों हमारी फसल खराब करने के लिए गायों को खुला छोड़ देते हो? इस पर वह ग्वाला कहता कि मैं सारा दिन गायों को बांध कर तो नहीं रख सकता ना, उसे खुला रखना चाहिए, क्योंकि गाय हमारी माँ होती है, और अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तो तुम अपनी फसल की निगरानी खुद रखो। मैं कौन सा मेरी गायों को तुम्हारे खेत पर छोड़कर जाता हूँ। इस प्रकार वह अपनी बात को ऊपर रखते हुए दूसरों की बात को नज़रअंदाज कर देता था। एक दिन सुबह सुबह चंद्र अपने खेत में गया तो क्या देखा उसने? उसकी फसल गायों ने रात को खराब कर दी थी और उसने गायों के पैरों के निशान भी देखे। अब उसका यकीन पक्का हो गया कि फसल को गायों ने ही खराब किया है। वह अपने पड़ोसी के पास शिकायत करने जा ही रहा था कि उसे याद आया कि पड़ोसी से शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, वह उसकी बात मानेगा ही नहीं। उसने फैसला किया कि अब रात में अपनी फसल की निगरानी झोपड़ी में रहकर खुद ही करेगा। उसने ये विचार अपनी पत्नी को बताया कि आज रात से मैं खेतों में ही सोया करूँगा। इस पर उसकी पत्नी ने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि फसल अच्छी नहीं होगी तो फिर से कलह के दिन उसके परिवार को देखने पड़ेंगे। उसी रात चंद्र खाना पीना खाकर लाठी को तैयार करके अपनी झोपड़ी की तरफ निकल पड़ता है। आज उसने फैसला कर ही लिया था कि आज जब फसल गाय आएगी और खराब कर देगी तो मैं उसे लाठी से मारूंगा और खेत से बाहर निकालूंगा। लेकिन उसके मन में एक दुविधा भी थी और एक असमंजस की स्थिति भी थी। वो दुविधा उसकी ये थी कि गाय अगर मेरी फसल को खाएगी तो मैं उसे लाठी कैसे मारूं? लाठी तो मैं मार ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन से उसके संस्कार थे और उसकी मान्यता थी कि गाय हमारी माँ होती है और माँ समान होती है, भला माँ पर कौन लाठी चला सकता है। तो यहाँ पर भी असमंजस की स्थिति थी चंद्र के लिए। इसलिए उसने सोचा कि गाय को मैं लाठी के बजाय उसे ऐसे ही हाँक दिया करूँगा
और गाय वैसे भी हाँकने से बाहर चली जाएगी। रात में जब गाय फसल खाने के लिए आई तो चंद्र ने हाँकने का बहुत प्रयास किया, उसे बहुत निकालने का प्रयास किया। इस कोने से हाँकने की कोशिश करता तो गाय दूसरे कोने से आ जाती, लेकिन गाय उस खेत से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे चंद्र की झल्लाहट बढ़ती जा रही थी, गुस्सा बढ़ता जा रहा था और गुस्से की वजह से वह खुद पर से काबू खोता जा रहा था। आखिरकार वह क्षण भी आया जब वह अपने सारे संस्कार भूल गया। जब आदमी गुस्से से भर जाता है तो उसका विवेक, उसकी बुद्धि, उसकी सोच, उसके संस्कार, उसकी मान्यता सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ चंद्र के साथ भी हुआ था। वह भूल चुका था कि उसके संस्कार क्या हैं और आखिरकार उसने लाठी उठाई और गाय को पीटना शुरू कर दिया। इससे वह गाय बाहर भागने की कोशिश करने लगी और बाहर भागने की कोशिश में गाय एक जगह पे पानी से लिपटकर वहीं ज़मीन पर गिर गई और बदकिस्मती से जहाँ गाय गिरी वहीं पर ज़मीन पर एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, जिसके कारण उस गाय की उस पत्थर पर गिरने से मृत्यु हो जाती है। ये घटना होने के बाद चंद्र का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। उसे एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वह सोच ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उससे इतना बड़ा पाप हो गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी सोच विचार में वह पूरी रात सो नहीं पाया और उसके सामने वह गाय तड़पती रही। उसका इलाज करने की भी कोशिश की, लेकिन रात में उसे ना कोई चिकित्सक मिला और ना ही कोई मदद के लिए आसपास मौजूद था, क्योंकि उसका खेत गांव से बहुत दूर था। वो पूरी रात गाय के सामने बैठा रहा, उसे तड़पता हुआ देखता रहा। उसे उसका दिल बार बार धिक्कार रहा था। वह खुद से कह रहा था कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूँगा। जैसे ही सुबह हुई, गांव के कुछ लोग उस तरफ आ पहुँचे। जब उन्होंने चंद्र को एक मृत गाय के सामने बैठा देखा तो वे सब समझ गए कि बात क्या हुई होगी। चंद्र ने भी सामने से खुद माफ़ी मांगते हुए कहा कि ये उससे बहुत बहुत बड़ा पाप हो गया है। इसके बाद गांव में एक पंचायत रखी गई और जिस ग्वाले की वो गाय थी, यानी चंद्र का पड़ोसी, उसने पंचायत से न्याय की मांग की कि यहाँ पर पंचायत को फैसला करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि चंद्र खुद ही सब कबूल कर चुका था, खुद ही अपनी किए की माफ़ी मांग चुका था। पंचायत ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि जब तक चंद्र अपने पाप को धो नहीं देता तब तक चंद्र इस गांव में वापस नहीं आ सकता। चंद्र ने पूछा कि वह अपने इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे। तब पंचायत ने कहा, तुम 4 धाम की यात्रा करके आओ, तब तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन अब भी चंद्र के मन में एक बात अवश्य थी कि भला 4 धाम की यात्रा से उसका इतना बड़ा पाप कैसे धुल जाएगा। और आंखों के सामने अभी भी उस गाय का तड़पता हुआ चेहरा आ रहा था और उसका मन बार बार कह रहा था कि क्या 4 धाम की यात्रा से उस गाय की जिंदगी वापस आ जाएगी, क्या उसका दर्द मेरी आंखों के सामने से हट जाएगा। लेकिन फिर भी गांव वालों की बात मानते हुए वह 4 धाम की यात्रा पर निकल पड़ता है। ये उस समय की बात है जिस समय बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी होती थी यात्रा के लिए, या तो पैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी। तो ये यात्रा चंद्र की बहुत बड़ी होने वाली थी। शायद कई वर्ष भी लग जाते वापस आने में, लेकिन फिर भी चंद्र उस पाप को धोना चाहता था। लेकिन उसके मन में सवाल ये भी चल रहा था कि जितना पाप का दोषी मैं हूँ, उससे कई बड़ा दोषी वह ग्वाला है जो अपने गाय का दूध निकालकर यूं ही दूसरों की फसल को खराब करने के लिए छोड़ देता था। ये बस उसके मन का एक छोटा सा सवाल था, लेकिन इस सवाल को वहाँ वह किसी से पूछ नहीं सकता था। चंद्र वह अपने घर से 4 धाम की यात्रा के लिए निकल रहा था तो उसकी पत्नी ने भी कहा साथ चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन चंद्र ने मना कर दिया और कहा कि वहीं पर रहकर वह अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने खेतों की देखभाल करे। और चंद्र निकल पड़ता है अपने उस पाप को धोने के लिए।
एक धाम से दूसरे धाम, दूसरे धाम से तीसरे धाम, इस प्रकार चलते चलते चंद्र को बहुत वक्त हो गया था। कई साल बीत गए थे, लेकिन चंद्र अब भी अपने आप को दोषी मान रहा था। उसका मन हल्का ही नहीं हो रहा था। उसके मन में उस गाय का बार बार चेहरा आता ही जा रहा था। वो तड़पता हुआ चेहरा उसे याद आ रहा था। जब वह अपने तीसरे धाम की तरफ जा रहा था तो उसके बीच में एक जंगल पड़ता था। जंगल को पार करने के बाद वो धाम आता था। तो चंद्र उस जंगल को पार कर रहा था, तभी उसे उस जंगल में एक भिक्षु की कुटिया दिखाई दी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ आसपास कोई भी मनुष्य नहीं था। दूर दूर तक उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, न कोई बस्ती, न कोई नगर, न कोई मनुष्य। जंगल के बीच में भिक्षु की कुटिया देखकर उसके मन में विचार आया कि भिक्षु अकेला यहाँ क्या कर रहा है। उससे चंद्र की जिज्ञासा बढ़ी और ज़्यादा बढ़ी, और वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस भिक्षु के पास उस कुटिया में पहुँच जाता है। जब चंद्र उस कुटिया में पहुँचता है तो देखता है कि भिक्षु ध्यान मग्न अवस्था में होता है। और जैसे ही चंद्र ने उस कुटिया में प्रवेश किया, भिक्षु ने अपने ध्यान से स्वयं को बाहर निकालते हुए उसे पूछा कि तुम कौन हो। इस पर चंद्र आकर उस भिक्षु के बिल्कुल पास में बैठ गया और पहला प्रश्न चंद्र ने उनसे जो पूछा वो सब ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न चंद्र ने पूछा, महात्मन, आप इस जंगल में अकेले किस प्रकार रहते हैं? यहाँ पर ना तो कोई इंसान है, ना कोई बस्ती है। यहाँ पर आप अकेले किस प्रकार निवास कर लेते हैं? इस पर भिक्षु ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया कि इंसान को जीने के लिए सांसें और खाना ही तो चाहिए। वो यहाँ भली भांति मुझे मिल जाता है। सांसें ये पेड़ पौधे दे देते हैं, खाना हमें ये पेड़ पौधे दे देते हैं। हमें जगत में जो जीने के लिए चाहिए वो सब कुछ मुझे यहाँ मिल जाता है, और जीने के लिए क्या चाहिए? इस पर चंद्र ने पूछा, महात्मन, लेकिन इंसानों को कोई तो चाहिए जिससे वो बात कर सके, जिससे वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। आपके पास तो यहाँ कोई भी नहीं है। इस पर भिक्षु ने जवाब दिया कि ऐसा तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें सिर्फ कुछ चीज़ें ही देख पाती हैं, लेकिन मेरे पास वो है जिसे तुम्हारी आंख नहीं देख पाती, और जो सदा मेरे साथ है, जो सदा मेरे पास रहता है। इन बातों से चंद्र को एहसास होने लगा कि मैं साधारण भिक्षु के पास नहीं बैठा हूँ। उसकी समझ बहुत गहरी है और इनसे मुझे अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसलिए चंद्र ने उनसे अपनी पूरी परिस्थिति बयां कर दी। पूरी बात बताने के बाद चंद्र ने भिक्षु से पूछा, महात्मन, 2 धाम की यात्रा तो मैं कर चुका हूँ। 2 यात्रा करने के बाद भी मेरा मन हल्का नहीं हुआ। मुझे पता है कि मैं 4 धाम की यात्रा भी कर लूँगा तो भी मेरा मन शांत नहीं होगा। वैसे ही मेरी परिस्थिति रहेगी जैसी पहले थी। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करिए। इस पाप को मैं किस तरह से धो सकता हूँ, किस तरह से इस पाप से मुक्ति ले सकता हूँ? ये बात सुनकर वो भिक्षु जोर जोर से हंसने लगा। इस बात पर जोर जोर से ठहाके लगाते हुए हंसते हुए देख चंद्र ने पूछा, महात्मन, इसमें हंसने की क्या बात है? आप जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? इस पर भिक्षु कहता है, बंदे, तुम उस पाप को धोने में लगे हुए हो जो तुमने किया ही नहीं। तुम अंधकार में भटक गए हो। जो तुमने किया वो कोई पाप थोड़ी ही था। वो तुम्हें लगता है कि पाप है, लेकिन वास्तविकता में वो पाप नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम उन गायों को क्या अपना पूरा खेत चरने के लिए छोड़ देते तो क्या वो सही होता? सोचो। इस पर चंद्र ने कहा, महात्मन, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि किसानी करना तो मेरा पेशा है, और अगर वो मेरी पूरी फसल खा जाती तो मैं अपना परिवार किस प्रकार चलाता अथवा गुजर बसर किस प्रकार करता? ये सुनकर उसे भिक्षु ने कहा, यही बात तुम समझ नहीं रहे हो।
तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही था कि तुम अपने फसल की रक्षा करो, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म था। और अपने कर्म को पूरा करने के लिए इंसान को कुछ भी करना पड़े, इंसान को करना चाहिए, और वही तुमने किया। एक उदाहरण देते हुए भिक्षु ने समझाया कि जिस प्रकार भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध करने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उसे युद्ध करने के लिए कहा, क्योंकि वही उस समय की प्राथमिकता थी। हमें ये ज़रूर देखना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है, और उसी प्राथमिकता के आधार पर हमें अपने कर्म का चुनाव करना होता है। उसी बात पर भिक्षु ने चंद्र को समझाते हुए कहा कि जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझते रहोगे, यानी कि करने वाला, तब तक तुम्हें दुख ही होता रहेगा। तुम्हारा मन हमेशा संताप झेलता रहेगा, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि तुम करने वाले हो, तुम करता हो। यही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इस परिस्थिति से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से वो गाय मारी गई। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो, और कहीं तुम्हारे दुख का कारण वही है। लेकिन जब तुम अपने आप को निमित्त समझोगे, तब तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि निमित्त भाव में उस कर्म की जिम्मेवारी तुम्हारी नहीं होती, कराने वाले की होती है, करावनहार की होती है, और तुम करनहार हो। कर्म करने के निमित्त भले तुम हो, लेकिन कराने वाला तो कोई और है। तुम इस नाटक में सिर्फ अभिनय कर रहे हो। अपना पात्र पूरा करो और यहाँ से चलते बनो। अपने आप को इस नाटक का निर्देशक कभी नहीं समझना। निर्देशक कोई और है, हम तो बस अभिनेता हैं। अपना अभिनय कर रहे हैं, और इस अभिनय में जो भी पात्र हमें मिला है, उस निर्देशक ने जो पात्र हमें दिया है, उसे ठीक रीति से पूरा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हें पात्र मिला है किसान का, इसलिए तुम अच्छे से किसानी करो, तो ही तुम्हारा निर्देशक यानी इस नाटक का निर्देशक तुमसे खुश होगा। अगर तुम अपना अभिनय अच्छा नहीं करोगे, तो निर्देशक को कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुमने कुछ गलत नहीं किया। अपनी किसानी का पात्र बहुत अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि संशय आत्मा विनश्यन्ति। जिस मन में शक आ जाता है, जिस आत्मा में संशय पैदा हो जाता है, वो अपने विनाश पर खुद पहुंच जाता है, और वह अपना विनाश खुद कर लेता है। और यही तुमने किया। जहाँ पर व्यक्ति में संशय आ जाता है, वहाँ से उसका विनाश शुरू हो जाता है। एक आखिरी सवाल जो चंद्र ने भिक्षु से पूछा, जो बहुत गहरा था, जिसे आप सभी ध्यान से सुनिए। चंद्र ने पूछा, महात्मन, जो कर्म हम करते हैं, हमें फल किस प्रकार मिलता है? अगर मैंने कोई गलत कर्म किया ही नहीं, तो मैं प्रायश्चित क्यों भोग रहा हूँ? और मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, अगर मैंने अपना कर्म पूरा किया है, तो मैं यहाँ पर दुख क्यों झेल रहा हूँ? मुझे इस प्रकार का बोझ क्यों मिल रहा है? ये बोझ मेरे आसपास क्यों घिरा हुआ है? मैं और मेरा मन अशांत क्यों है? इस पर भिक्षु ने उसे समझाते हुए कहा कि जब तुम ज़मीन पर कोई बीज बोते हो फसल उगाने के लिए, तब तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारी फसल कौन सा फल देगी? इस बात पर चंद्र ने जवाब दिया, महात्मन, मैं तो बीज डालने की कई सालों के बाद पता चलता है कि ये फसल कौन सा फल देने वाली है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये बीज किस पेड़ का है, तब तक हमें कैसे पता चल सकेगा कि ये पेड़ कौन सा फल देने वाला है? ये सुनकर भिक्षु मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जिस प्रकार बीज को ज़मीन में गलने पर हमें नहीं पता चलता, या फिर बीज को ज़मीन में डालने के बाद भी हमें पता नहीं चलता कि हमें कौन सा फल देगा ये, उसी प्रकार कर्म करते हुए हमें ये पता नहीं होता कि इस कर्म का फल हमें किस प्रकार मिलेगा। हो सकता है उस कर्म का फल मिलने में कुछ देरी हो जाए, लेकिन उस कर्म का फल मिलता ज़रूर है। इंसान में इतना संयम नहीं रहता
कि वह अपनी दूरदृष्टि रखकर वो अपने कर्म का फल देख सके। वो इतना सोच नहीं पाता, उसे तो अपने कर्मों का फल तभी के तभी चाहिए। वो तो ये चाहता है कि जैसे ही मैं कर्म करूं तुरंत ही उसका फल मुझे मिल जाए, परंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा जिंदगी के किसी पैमाने पर नहीं होता है। कोई भी विद्यार्थी जब मेहनत करता है तब कई सालों के बाद उसको उसकी विद्या का परिणाम मिलता है। अगर कोई विद्यार्थी ये सोचे कि आज मैं यह पूरी पुस्तक पढ़ लेता हूँ और कल ही मैं परीक्षा में बैठ जाऊँ और मुझे रिजल्ट मिल जाए, मुझे परिणाम मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। उसे सालों साल अभ्यास करना पड़ता है और उसे अभ्यास का फल तुरंत नहीं मिलता। उसे ये पता भी नहीं होता, लेकिन फिर भी इंसान समझ नहीं पाता, इसलिए हमेशा अंधकार में भटकता रहता है। अपनी बात खत्म करते हुए भिक्षु ने कहा कि तुम अपने गांव वापस लौट जाओ, तुम्हें 4 धाम की यात्रा करने की ज़रूरत ही नहीं। तुम वापस जाकर अपना कर्म करो और वहाँ पर अपने परिवार की देखभाल करो। यही तुम्हारा अभिनय है, यही तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारा पात्र है, यही तुम्हारा कर्म भी है, तुम्हें इस जन्म में निभाना है। ये सुनकर चंद्र कहता है, लेकिन महात्मन, पंचायत ने मुझे दोषी माना है और जब तक मैं अपनी सजा पूरी नहीं कर लेता, यानी मेरा पाप नहीं धो लेता, तब तक मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। ये तो धोखा होगा, छल होगा, जिसका परिणाम मुझे बाद में भोगना पड़ेगा। इस पर वो भिक्षु कहता है कि तुम एक बार अपने गांव में जाओ, वहाँ की परिस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी होगी। वो गांव वैसा नहीं रहा होगा जैसा तुम उसे छोड़कर आए थे, क्योंकि तुम अपने कर्म अच्छे से कर रहे थे और उन कर्मों के परिणाम तुम्हारे परिवार को मिलने शुरू भी हो चुके होंगे। जाओ, इस चीज़ को अपनी आँखों से देखो और इस विधान को अच्छे से समझो। ये सुनकर चंद्र अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर गांव वापस लौट जाता है और देखता है कि जो उसका ग्वाला पड़ोसी जो गायों को यूं ही छोड़ देता था फसल चढ़ने के लिए, उसके पास एक भी गाय नहीं थी और दूसरी तरफ उसके परिवार के नाम पर एक गौशाला बनी हुई थी, जहां पर गांव के लोग अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ गाय को खाने के लिए डाल देते थे। ये देखकर चंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार हुआ। जब उसने लोगों से पूछा कि किस प्रकार हुआ, तब लोगों ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद उस ग्वाले ने अपनी गाय रात में छोड़ना बंद नहीं किया था। उसकी गाय दूसरों के खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाती थी, जिससे सभी गांव वाले परेशान हो गए। आखिरकार एक दिन पंचायत हुई और पंचायत ने ये निर्णय लिया कि चंद्र ने कुछ भी गलत नहीं किया था, उससे कुछ भी गलत नहीं हुआ था। अपनी फसल को बचाने के लिए जो भी चंद्र ने किया वो सही किया था, लेकिन ये गलती वो ग्वाला मान ही नहीं रहा था और जो गाय उस ग्वाले ने छोड़ दी थी, उन गायों को पकड़कर एक गौशाला बनाई गई और वो गौशाला चंद्र के परिवार के नाम पर कर दी गई, क्योंकि पंचायत को एहसास हुआ कि चंद्र को दोषी मानकर उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। इसलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए ये गौशाला चंद्र के परिवार के नाम पर कर दी। ये दृश्य देखकर चंद्र की आंखें खुल गई। उसे भिक्षु की वो बात याद आई कि जब हम ज़मीन में बीज डालते हैं तब हमें ये पता नहीं होता कि वे क्या फल देगा, लेकिन जिस दिन वो फल देता है उस दिन हमें पता चलता है कि हमारा वो कर्म कितना सार्थक था, हम कितने सही थे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर पॉइंट ऑफ व्यू लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।